बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहीम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइफेन चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं करनी, यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे छोटे से आपत में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा। और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ा क़ायदे आमीन। और टू के सब्सक्राइबर्स में जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज इस मौजू पर मैं आपसे छोटी सी गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। मौजू है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा इस्लामी साल, नया इस्लामी साल शुरू होने वाला है। और जिलहज के बाद हमारा नया इस्लामी साल मुहर्रम हराम से शुरू होता है, मुहर्रम के महीने से। तो अक्सर औकात ऐसा सुनने में आता है कि जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला होता है या मुहर्रम का महीना चल रहा होता है, तो बहुत से लोग बहुत सी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और बहुत सी तोहमात, बहुत सी मनगढ़ंत बातें मुहर्रम के महीने के साथ जो है वो मंसूब की गई हैं। हम ये जानते हैं कि मुहर्रम हराम एक ऐसा महीना है जिसमें हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया। ये उनकी शहादत का महीना है, जिसकी वजह से ये महीना एक तो हमारे इस्लामी साल का पहला महीना है, इस वजह से इसकी फजीलत है। और दूसरा, ये हमारे लिए काबिल एहतराम इसलिए भी है कि इस महीने में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन को शहीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। तो इसकी मुनासबत से भी ये महीना हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस महीने के साथ कोई भी अपनी तरफ से बात जो है वो इसके साथ मुंसलिक करते हैं या सुनी सुनाई बातों पर यकीन करें। जैसा कि अक्सर सुनने में आता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम हराम के महीने में शादी नहीं करनी चाहिए, ये शादियां जो है वो मुबारक नहीं होती, यह महीना शादियों के लिए मुबारक नहीं है। कोई भी महीना या कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसे अल्लाह पाक ने मुबारक ना बनाया हो, जिसे अल्लाह पाक ने हमारे लिए अफसल ना बनाया हो। जुम्मे का दिन हफ्ते के तमाम दिनों में अफसल है, जुम्मे का दिन दिनों का सरदार है। लेकिन इसके अलावा भी जितने दिन हैं, उनमें से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसके अंदर अल्लाह पाक अपनी रहमत, अपना करम, अपना फजल जो है वो इंसानों से दूर करते हैं, इंसानों को अपने रहमत से आरी करते हैं। तो ये कहना कि इस महीने के अंदर शादी नहीं की जा सकती या इस महीने के अंदर शादी करना जो है वो ज्यादा मुबारक नहीं रहेगा या मनहूस होगा, तो ये सब गलत बातें हैं। हाँ, अगर आप एहतरामन शादी नहीं करना चाहते, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के एहतराम में आप शादी नहीं करना चाहते, तो ये तो एक एहतराम के जुमरे में आ जाता है। इसका ताल्लुक मुबारक होने या ना मुबारक होने से नहीं होता। तो इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत से कि आप इस महीने में शादी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये भी अक्सर सुनने में आता है कि इस महीने में इंसान को एहतियात करनी चाहिए। इस महीने में बहुत बुरी नजर बहुत ज्यादा लगती है, इंसान के साथ बहुत सी मिसफॉर्चून्स होती हैं, बहुत से बुरे हादसात होते हैं। तो जो भी होता है अल्लाह पाक की मर्जी से होता है। अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। और हम जितना ज्यादा नेगेटिव बातों पर गौर करते हैं, जितना ज्यादा नेगेटिव बातों पर तवज्जो देते हैं, जितना ज्यादा हम नेगेटिविटी को सोचते हैं, उतना ही ज्यादा हम अपने लिए उस हकीकत को क्रिएट कर रहे होते हैं, उस हकीकत को हम बना रहे होते हैं अपने फ्यूचर के लिए। जैसे कि अगर हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे साथ तो गलत ही होगा, हमारे साथ कहीं बुरा ना हो जाए, कोई बदशगुन या कोई बुरी बुरी बात या कोई बुरा हादसा ना हो जाए, तो जितना हम इन चीजों को सोचते हैं फिर उतना ही हमारे साथ वो चीजें होती हैं। आप जितना अच्छा सोचेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना सोचेंगे कि हमारे साथ अल्लाह पाक कुछ गलत नहीं करेगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें हमारे साथ रहमत का, करम का मामला करेगा, उतना ही ज्यादा आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी शामिल होगी। तो ये बातें सोचना
کہ اس مہینے کے اندر آپ کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، یا اس مہینے کے اندر بہت سی بلائیں ہوتی ہیں، اس مہینے کے اندر بہت سی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی سنی سنائی جتنی بھی باتیں ہیں، جتنا ہو سکے ان سے دور رہیں، اور اگر سنیں بھی تو ان کو وہیں پہ چھوڑ دیں، اور لا حول ولا قوت کہہ کر اپنے دل کے اندر سے ہر طرح کا وسوسہ، ہر طرح کا فتنہ جو ہے وہ نکال دیں۔ کیونکہ ہم جتنا اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں جن کے اندر کوئی سچائی نہیں ہوتی، جتنا ہم سنتے ہیں اتنا ہی پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہم ان پر الٹیمیٹلی یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا تو یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کریں، اپنے نئے سال کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ، اور جتنے بھی شہید کربلا کے شہید ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ احسان ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں، ان کی بخشش کی دعائیں مانگیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گزرے ہوئے سال کی جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگے کہ ہم سے جو بھی دانستہ یا غیر دانستہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اللہ پاک ہمیں اسے معاف فرمائے، اور ہمارے نیا سال جو ہمارے لیے شروع ہوا ہے اس میں ہمارے اوپر یہ کرم فرمائے کہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کی اگر آپ نے کوئی توہم پرست بات یا کوئی بھی سنی سنائی بات، اگر آپ نے کوئی من گھڑت بات سنی ہے تو اس کے اوپر یقین نہ کریں، صرف اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں، نبی پاک کی محبت پر یقین رکھیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اہم نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔